जिसकी तालीम निराली है, जिसकी तहज़ीब निराली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बेटा, stop watching TV. Get up and go to study. You have a test tomorrow. Oh no, Mama, I am watching my favorite dance, so I will study later. Yeah, I know that you love dance show. पर अभी तो पढ़ लो ना मेरे बच्चे, बाद में खूब टीवी देखना। इसे ना डांस बहुत पसंद है, कहता है बड़ा होकर डांसर बनूंगा। पर बेटा मम्मी की बात मान लीजिए और जाइए अभी पढ़ लीजिए। अरे वेट मम्मा, बाद में पढ़ लूंगा, कह दिया ना। वो तुम तो कुछ सुनते ही नहीं हो, बहुत जिद्दी हो गया है, कुछ सुनता ही नहीं। क्या करूं, बस पूरा दिन टीवी, डांस, फिल्म, गाने। अरे घंटे को बजाई। बिल्लू, see who's on the door? Oh Mama, don't disturb. You see answered. ओफो, तुम तो कुछ सुनते ही नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। जी कैसे आना हुआ? अरे हम आपके पड़ोस में नए आए हैं, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात कर ले, इस तरह से आप दूसरे से वाकिफ हो जाएंगे। मेरा नाम अनब और ये मेरा बेटा बिलाल और मेरा नाम और इसके वालिद इंजीनियर हैं। मेरा नाम अलीना और ये मेरी बहन सानिया और ये मेरा बेटा बिलाल है, इसे हम प्यार से बिल्लू बुलाते हैं। हाउ आर यू आंटी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन आंटी। बिल्लू देखो ना, आंटी आई है। विश है। हाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे राइट हैंड। ओ कमान यार। और बहन आप कैसी हैं? क्या बताऊं बहन, पिछले दिनों में तो बहुत बीमार थी, शहर के सबसे फेमस डॉक्टर से इलाज करवाया है, बहुत पैसा खर्च किया है, तब जाकर थोड़ा आराम मिला। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाहुम्मा अस्फी, अल्लाहुम्मा आफी, अल्लाह गिव यू गुड हेल्थ, प्रे दैट यू गेट वेल सून। Excuse me Bilal, we should not be left hand because Prophet मोहम्मद खाने से पहले की दुआ पढ़ो, don't eat with left hand, in the शैतान it left hand। माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। बिल्लू को तो इन सब चीजों से कुछ मतलब ही नहीं है। अरे बहन आप उसको बिल्लू कहकर उसका नाम ना बिगाड़े, बिलाल तो इतना प्यारा खुद ही नाम है। जी हाँ आंटी, बिलाल तो प्यारा नाम है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से है। फतह मक्का की दीवार पर चढ़कर अजान देने का शर्फ हासिल है। फतह मक्का, व्हाट्स दैट? तुम्हें फतह मक्का नहीं पता? नहीं। ये आजकल एफडीआई के बारे में क्या आता है, मुझे तो इसको समझ में ही नहीं आता। ये एफडीआई है क्या? एफडीआई का मतलब फालतू डरावना इंसान। नो आंटी, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज आवर डायरेक्शन, प्रोडक्शन इज आवर बिजनेस इन अदर कंट्री। हेलो, हाय, हैप्पी बर्थडे। यस आई विल सर्ली कम। ओके बाय। अम्मी आज मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे है, उसने मुझे बुलाया है और मुझे जाना है। नहीं बेटा, आज तुम्हें बर्थडे में नहीं जाना है, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। नहीं मुझे जाना है। नहीं देखो, आरिफ ही नहीं जाता। क्यों आरिफ? नो आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता। अरे क्या तुम अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते? केक भी कट नहीं करते, गिफ्ट भी नहीं लेते, पार्टी भी नहीं करते, क्यों?
नहीं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, सूरह अज़ाब चैप्टर नंबर 38 वर्क नंबर 21, लक़द काला लहुम्मा रसूलुल्लाहि असना, बेशक अल्लाह के रसूल में उम्दा नमूना है। इसलिए हमें पूरी जिंदगी उसी तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल ने गुजारी। ओहो, बदले में कितना मजा आता है, खूब सारी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। हम मस्ती से याद आए, बिलाल ने अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन पर एक गाना गाया था। बेटा आंटी को गाना सुना। श्योर मम्मा। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। और आरिफ, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ था? आरिफ ने तो शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी, सुना दो बेटा। Sure, Mama. I present there are short speech. The topic of my short speech was right up parent. The Quran teachers what rex always kind to all parent. At mention the holy Quran surah is a chapter number 17 work number 23. Waqza rabbuka ala ta'budullah illa iyyahu wa bil walidani miss my lord I am mercy them up praise edit care for me. It is boring. नहीं, हमारे स्कूल में और भी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन वो जो हमें अल्लाह और उसके करीब ले जाएं। माशाअल्लाह। आरिफ, तुम कहाँ पढ़ते हो? बड़े होकर क्या बनोगे? I am studying in Iqra Public Junior High School. I will be Hafiz Islam, inshallah I will be Hafiz and the doctor. और बिलाल बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? I study in dancer. एजुकेशन आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि मैं अपने बिलाल को सबसे अच्छे स्कूल में भेजती हूँ। देखना, मेरा बिलाल बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और खूब नाम और पैसे कमाएगा। ओ मम्मा, वे बिजनेसमैन, मैं तो बड़ा होकर जॉन इब्राहिम की तरह बनूंगा। क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली क्या सिर्फ हम पैसे के लिए अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं? हमें तो ये देखना है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट कि वो इंसान कैसे बनेगा। सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने से क्या फायदा जब वो एजुकेशन ही ना जानता हो, उसे सही और गलत की कोई तमीज ना हो, अपने माँ बाप की इज्जत ना करता हो, उनका कहना ना मानता हो, उनकी हर बात पर जिद करता हो, उन्हें ये भी ना पता हो बल्कि वो दूसरों की कॉपी करता हो, उन्हें ये भी ना पता हो कि इस्लाम क्या है, वे खुद क्या है। हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ वर्ल्ड एजुकेशन ना दें बल्कि ऐसा एजुकेशन दें जो मॉडर्न टाइप से भी कंफर्टेबल हो और हमारे बच्चों की आखिरत को भी संवारे। एज अ मुसलमान हमारे लिए फाइनल डिक्टेशन वही है। योर राइट सिस्टर, कॉन्वेंट एजुकेशन से हमारे बच्चे दीन से दूर होते ही जा रहे, अच्छे और बुरे की तमीज खोते ही जा रहे। मैं तो ऐसे बच्चों से भी मिली जो नाउज़ुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का प्यारा बेटा कहते। ये कॉन्सेप्ट दरअसल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर हमारे बच्चे में मिसाकत आते ही जा रहे हैं। क्या हमें अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाकर वर्ल्ड एजुकेशन से दूर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल कर बैकवर्ड हो जाए। अल्लाह सुब्हान ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबु इल्म फरीज़अतुन अला कुल्ली, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। यह कतई नहीं कहा गया कि हम मॉडर्न एजुकेशन से दूर हो जाए, बल्कि जरूरत इस बात की कि हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने की तरबियत भी बराबर से दें। अब तो हमारे शहर में कुछ ऐसे स्कूलें खुल गए हैं जहां मॉडर्न एजुकेशन के साथ कुरान और सुन्नत के साथ साथ तालीम दी जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में डाल दें, इससे हमारी परेशानी आसानी से हल हो सकती है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहां दीनी तालीम हासिल कर दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। लेकिन एक बात का ख्याल लें, बच्चे स्कूल में चंद घंटे रहते हैं, अगर उस पर दीनी तालीम ना फराहम किया जाए तो बच्चों को सही तरबियत हो पाना मुश्किल है। इसीलिए सभी वालिदैन से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हम खुद भी जाने समझे और अपनी जिंदगी में शामिल करें, टीवी के खुराफात से महफूज रखें। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में फरमाता है, दुनिया की आखिरत तो खैर, दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। शुक्रिया बहन, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर फरमाए और हम सभी वालिदैन को तौफीक दे कि
हम अपने बच्चों को वर्ल्ड एजुकेशन न दें, बल्कि आरिफ की तरह मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दाई इस्लाम बनाएं। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।